फिलहाल हम रुक करने जा रहे हैं हमारे खास मेहमान का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप नितिन भटनागर हैं, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए हैं और आज हमारे सवालों का जवाब देंगे। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। नितिन जी, जिस तरीके से कृषि बिल पारित हो गया है, एक नहीं दोनों बिल पारित हुए, फिर उसके बाद तीसरा बिल भी अब पारित हो चुका है, किसानों का लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कटघरे में खड़ा करने की बात है सर, सबसे बड़ी बात, दो बातें स्पष्ट है इसमें। एक तो सरकार जो बेरोजगारी की रोक कर रही है वो निरंतर बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। जितने इसके अंदर मीडिएटर्स लग रहे थे, जो आपके आरती हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर पूंजीपतियों का आधिपत्य होगा। जितने भी पूंजीपति हैं वो ही केवल इसके अंदर एका कर ले, अगर दो पूंजीपति, तो रेट तो किसान को उनको मुंह मंगा मिलेगा नहीं। अगर किसानों का हित सरकार चाहती है तो उनको न्यूनतम जो मूल्य है उसको फिक्स करे और ये कहे कि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार उस न्यूनतम मूल्य को खरीदेगी। किसान को तो न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा, तो बिल पास करने से क्या फायदा है। और ये बिल इस समय लाया गया है जबकि लोग ये सोचते थे कि राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो बिल पास होंगे वो बेरोजगारी के ऊपर बात होगी, किसी और चीज के ऊपर बात होगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये नए मुद्दे किसानों के ऊपर लाके बिना चर्चा के पास करा दिया गया। किसान जिससे हताहत है सबसे ज्यादा, आप देखिए कि कितने किसानों ने तो आत्महत्या भी कर ली, उसके अंदर निरंतर इसके ऊपर वो हो रहा है। तो ये बहुत उसकी बात है। और हमारे कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद आज राष्ट्रपति से भी मिले कि इस पे साइन नहीं किए जाएं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, किसानों की राय लेनी चाहिए और लोगों की राय लेनी चाहिए। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, किसानों की राय नहीं ली और इसी वजह से चौतरफा विरोध हो रहा, किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि एमएसपी पे ही, लेकिन प्रधानमंत्री भी सामने आए, उन्होंने कहा कि जो मिनिमम जो एमएसपी है, जो मिनिमम प्राइस है, मिनिमम सपोर्टिंग सेलिंग प्राइस है, वो तय रहेगा, वो किसान को उसी पे ही अपनी फसल बेचनी है, उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को ये डर है कि एमएसपी हट रही है और इस वजह से उनका विरोध और ज्यादा तेज है। तो पीएम गारंटी दे ना एमएसपी की, गारंटी दे कि हाँ इस गारंटी इस चीज को अगर और कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। सरकार खरीद कहाँ रही है? सरकार खरीदी तो नहीं रही पूरा। अगर अनाज बचता है, कितना अनाज खरीदा सरकार का उन्होंने आज तक पूरा किसानों से सरकार ने? सारा किसान जो है घाटे के अंदर जा रहा है। जब आपने एक एमएसपी, आप उसमें गारंटी दे दीजिए ना, जो एमएसपी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उस पर आप खरीदेंगे। अगर बाजार में उसको कोई नहीं खरीदता तो आप खरीदेंगे, गारंटी दीजिए उस चीज की। ये गारंटी सरकार क्यों नहीं देती? वो कहते रहे कि एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूंजीपतियों के हाथ में आने के बाद में फिर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। ना एमएसपी रहेगी ना कुछ रहेगा, केवल पूंजीपति ही रहेंगे। वही दो मील वाले आते अपना इकट्ठा करके और बोली लगाएंगे, किसान को कुछ नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात छोटे किसानों की है, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास कौन आएगा? रिलायंस आएगा या अडानी आएंगे, अंबानी आएंगे? कौन आएगा? उनके पास तो कोई नहीं आएगा। तो छोटे किसान कहाँ जाएंगे? उनका तो शोषण होना ही होना है। तो यानी कि बड़ी समस्या छोटे किसानों को लेकर भी है और अब मुश्किलें क्योंकि बढ़ेंगी। अगर छोटे किसानों को भी फिर एक संगठन बनाना पड़ेगा, एकत्रित हो करके ही उनको प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके पास जाना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी वहां पे भी। लेकिन तय नहीं है कि उनकी बात मानी जाएगी भी कि नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इकट्ठे होकर पहले तो इकट्ठा होना, फिर उनके पास जाना। वो कहेंगे कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए इतने में, हम तो इतने में नहीं लेंगे, तो वही बात आ जाएगी। जब उसकी बोली नहीं लगेगी, वहां पे एक आम आदमी बोली खरीद नहीं सकता, तो फिर फायदा क्या है? और एमएसपी का मतलब यही है, गवर्नमेंट ने तय किया है कि जब 1600-1700 रुपए आप 1900 रुपए गेहूं खरीदेंगे, धान खरीदेंगे, तो फिर उस पर और कोई नहीं खरीदता, तो गवर्नमेंट की दुकानें उस चीज को खरीदे। और जो चीज आज हो रही है वो तो अमेरिका वगैरह में होने के बाद भी खत्म हो चुकी। तब ये पूंजी वाली जो आपका ये है, ये सब फेल हो चुका है प्रोजेक्ट जो इन्होंने इस पे लागू किया है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि अगर पंजाब में बैठा एक किसान, उसे अपनी कोई फसल बेचनी है तो ऑनलाइन बैंगलोर में बैठे हुए लोगों को अपनी फसल बेच सकता है ऑनलाइन। अब उसके पास ये विकल्प है, ऑनलाइन विकल्प है, ऑनलाइन बेच सकता है। लेकिन एक
एक ही किसान जो बड़ा किसान है, आप एक ही चीज को लेकर कैसे सोच सकते हैं? यहाँ हिंदुस्तान में छोटे किसानों की ज्यादा तादाद है, वो छोटा किसान कैसे उस पर टैली करेगा? यहाँ तो बड़े लोग ही उस पर हावी हो जाएंगे छोटे किसान पे। बात पंजाब की नहीं है, बात पूरे देश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, यहाँ पे 50 बीघे से ज्यादा किसी को जमीन ही नहीं है, तो यहाँ पे 50 बीघे में वो किससे कॉन्टेक्ट करेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर रिलायंस से करेगा, ऑनलाइन किससे खरीदेगा? और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन के लिए भी जो बताई जा रही है कि आप ऑनलाइन भी, तो पहली बात तो जो बातें अभी कुल मिला करके छुटपुट सब जगह से सामने आई और एकत्रित हुई, कहा जा रहा है कि किसान ऑनलाइन बेच लेगा, ठीक है। फिर सवाल एक बार ये भी उठा कि अगर किसान के हित के बारे में आपने सोचा है तो आपने क्यों नहीं किसान के एक दल को बुलाया, किसानों के एक दल को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, भरोसा उनका जीतें कि हम ये आपके हित में लाए हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे देश में किसानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, ना ही टेक्निकली ट्रेंड हैं कि वो ऑनलाइन जा करके सारे काम कर सकें। वहां पे भी उनको एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल मैडम, सब आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब आप किसानों के बारे में सोच रहे हैं तो किसानों के दल से आपको बात करनी चाहिए थी कि हम ये करने जा रहे हैं, इस बिल में आपको ये फायदा होगा या आप इसमें चेंजेस क्या चाहते हैं। लेकिन सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहती है, चाहे वो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी कृषि है उसको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाह रही है। मैं अगर ये कहूं कि हम पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही एक ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हो रही है और किसानों को लगातार परेशानी। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमसे जुड़ने का। तो नितिन भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए थे, किसानों के और कृषि जो हमारा किसान है उसके मुद्दे को लेकर के बात करते हैं। लगातार सभी परेशान है, किसान हो चाहे अन्य विरोधी पार्टियां हो, अलग अलग जगहों से सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार है जो बात समझने को तैयार नहीं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।